जब द्वारका में पूज्य देव है, कृष्ण समस्त जीवों के न केवल परम पूज्य देव ही हैं, अपितु वे गुरु अथवा चैत्य गुरु परमात्मा भी हैं, जो जीव को सदैव अच्छा उपदेश देते हैं। दुर्भाग्यवश जीव परम भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करता है। इस तरह वह अपने आप को भौतिक शक्ति मान बैठता है। इसके फलस्वरूप वह अपने आप को शरीर मानने तथा शरीर से संबंधित सामग्री को अपनी संपत्ति मानने से उत्पन्न भय का शिकार बन जाता है। वस्तुतः सकाम कर्म के समस्त फल आत्मा से आते हैं, किंतु जीव अपने वास्तविक कर्तव्य को भुला देने के कारण ऐसे भय तथा आसक्ति के अनेकानेक भौतिक परिणामों से चिंतित रहता है। भगवान की सेवा में दोबारा लग जाना वही इसका एकमात्र उपाय है, इसके जिससे भौतिक प्रकृति के अवांछित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि जीव तो चिन्मय है, तो भौतिक चीजें उसे कैसे प्रभावित कर देती हैं? कोई बता सकता है? जीवात्मा तो, मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से, जीवात्मा तो दिव्य है, सच्चिदानंद का बना हुआ है। तो जो भौतिक चीजें हैं, इस संसार की जो चीजें हैं, वो इसको कैसे प्रभावित कर देती है? दूसरा ये प्रश्न है कि ये जो भजन कीर्तन हम करते हैं, इस ये तो भौतिक स्तर पर हम कर रहे हैं, इससे आध्यात्मिक कैसे, आध्यात्मिक जो जीव है वो कैसे प्रभावित हो जाता है? देखते हैं कोई है, कोई साइंस बैकग्राउंड वाला, कृष्णा कॉन्शियसनेस का साइंस। ये प्रश्न पूछा जाता है आपको, अब जब आप क्लास दोगे तो आपको पूछा जाएगा। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर सामने आप बैठे हैं और सुंदर लग रहे हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं, अगर मेकअप खराब है तो अलग बात है। बाकी आप, वैसे भी मैं किसी को पसंद नहीं करूंगा, भक्ति से ही पसंद करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कोई भक्तों को थोड़ा ट्राई तो करना चाहिए। प्रश्न ये है कि जीव तो चिन्मय है, जीव तो चिन्मय है ना, सच्चिदानंद का बना हुआ है। तो ऐसा सच्चिदानंद जो जीव है वो भौतिक कार्यों से प्रभावित कैसे हो जाता है? भौतिक जो दुख सुख है, जीव तो चिन्मय है, तो भौतिक सुख दुख से वो प्रभावित कैसे हो जाता है? संसार में सास कुछ कह रही है, बहू कुछ कह रही है, उससे कैसे प्रभावित हो जाता है? चलो, चारू गोपी माता जी, यस माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जीव अपने पूर्व कर्मानुसार प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाता है प्रभु जी। अच्छा। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं कि क्यों होता है, ये प्रश्न है कि ये ऐसे ही है जैसे कि हम्म, दोनों चीजें ही बिल्कुल अलग अलग है ना। जैसे पानी और हवा है, तो पानी में कुछ हो रहा है, हवा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो सच्चिदानंद है जीव तो, और ये भौतिक संसार है, इसका इस जीव पर कैसे प्रभावित पड़ जाता हो जाता है? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जीव के साथ है उसके साथ मन बुद्धि अहंकार भी होता है ना प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वो मन और बुद्धि से वो भौतिक चीजों के देख के प्रभावित होते रहता है। थोड़ा थोड़ा पहुंच तो रहे हो आप। अच्छा, प्रूव करता है आप गुड स्टूडेंट तो हो वैसे। ठीक है ठीक है। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी यही कहने वाली थी, मन बुद्धि अहंकार से प्रभावित होता है मन। हमेशा मन कुछ कहता है, फिर बाद में ये भौतिक चीजें हम देखते हैं तो फिर हम प्रभावित हो ही जाते हैं, उधर फिर उधर चले जाते हैं। फिर मन ऐसे सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ इधर भूल जाओ, उधर में अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे सोचते हैं प्रभु जी। ठीक है, आशुतोष को। हरे
प्रभु जी ये सोच रहा था कि प्रभु जी जब जीवात्मा जो है वो तो प्रभु जी चिन्मय है, मतलब सच्चिदानंद, उससे बनी हुई है। लेकिन प्रभु जी जब वो ये जैसा प्रभु जी मेरा भी आंसर सिमिलर ही था कि ये सटल बॉडी जो है हमारी प्रभु जी वो अफेक्ट हो जाती है प्रभु जी जब 3 गुणों के संपर्क में आते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो प्रभु जी वो एक तरह से प्रभु जी प्रभावित करती है। तो जीवात्मा तो प्रभु जी मतलब किसी एक भौतिक शरीर में होगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से सीखना है ना। जो जीव है इसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है और इसके ऊपर एक भौतिक शरीर है। तो होता क्या है कि जब ये जीव गोलोक से आता है, ये गोलोक में कृष्ण को या वैकुंठ में या आध्यात्मिक जगत में कृष्ण से प्रेम करता होता है। तो जैसे ही ये जीव वहां से छूटता है तो इसको जो भी प्राप्त होता है उसी को अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये भौतिक शरीर जो उसको मिलता है इसको वो अच्छे से पकड़ लेता है। समझ रहे हैं? जैसे मम्मी मिली, पापा मिले और देवर देवरानी, सास बहू जो भी मिली, वो सब चीज को वो एकदम पकड़ लेता है। बेचारा जीव प्रेम का भूखा है ना, तो सारी पति पत्नी जो भी मिलता है उसको एकदम पकड़ लेता है। सोचता है ओ बस बस अब ये यही मेरा है, क्योंकि कृष्ण को प्रेम किया रहता है। तो ये जो जीव जो कि मोहित है, जो कि इन सब चीजों को, अपने देह को, अपत्य को, अपत्य मतलब बच्चे बच्चियां, कलत्र मतलब पत्नी इत्यादि को, भौम मतलब अपनी ये जैसे कि अपने कंट्री को इत्यादि को, वो जैसे ही उसको मिलता है वो इसको पकड़ लेता है। कहता है हाँ हाँ मैं मेरी पत्नी, हाँ एकदम पकड़ लेता है, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, उसको एकदम पकड़ लेता है। तो ये जो मोहित जीव है इसी को ये सुख दुख प्रतीत होता है। इसका उदाहरण क्या है, किस उदाहरण से आप इसको समझा सकते हैं? उदाहरण आप गौर करना। एग्जाम्पल फॉर दिस इज, क्या एग्जाम्पल है? जैसे मूवी जो होती है, मूवी आप जब देखते हैं मूवी में तो आपको साफ साफ दिखता है कि अरे नहीं नहीं ये तो अमरीश पुरी है, ये तो सलमान खान है, ये दोनों आपस में तो साथ में बैठ के चाय पीते होंगे। लेकिन जब मूवी में अमरीश पुरी को मारा जाता है तो कितनी खुशी होती है कि लगता है यार, विलेन को जब पिटाई होती है, डिशूम डिशूम डिशूम, आह, उसको जब लगता है यार मारो इसको, मारो मारो, बहुत गलत किया इसने हमको भी लगता है कि नहीं? उसी तरह से जैसे मैं एक बार आपको बता रहा था कि हमारी बुआ वगैरह थी, जब पुराने समय में जय संतोषी माँ मूवी आई थी, बहुत पुरानी, तो नए नए सिनेमा हॉल में ये लोग गए तो सब लोग नारियल चुनरी वगैरह सब लेके गए कि वहां पे जैसे ही संतोषी माँ का दर्शन होगा वहां तुरंत, और सच बात है इन लोगों ने वहां पे पूरा अगरबत्ती के साथ, नारियल के साथ, पूरा दिया बाती के साथ सिनेमा हॉल में पूजा हुई संतोषी माता की और पूरा एकदम फोड़ के नारियल वहां पे पर्दे पे पूरा बर्बाद कर दिया है कि नहीं? उसी तरह से हम भी देखो जब कोई मूवी देखते हैं तो एकदम उसमें हम इनग्रॉस हो जाते हैं, लगता है हाँ यही सच है, यही सच है। और जब उसमें कोई इमोशनल सीन आता है तो उसमें मुझे याद है उस संतोषी माँ मूवी में एक इमोशनल सीन था कि वो जो जो बहुत गरीब हो गई थी, जो हीरोइन थी, वो आती थी और कहती थी नारियल के कटोरे में पानी दो, पुराना बासी चावल दो, यही खा के वो रहती थी। संतोषी माँ की जो भक्त थी वो यही खाकर, वैसे संतोषी माँ है नहीं कोई, लेकिन ये संतोषी माता को प्रोजेक्ट करने के लिए बॉलीवुड वालों ने संतोषी माँ का मूवी बनाया है। उसके बाद फिर अब ये नारियल और ये जब वो सीन आता था तो मैं भी बड़ा रोता था
मैं सोचता था बेचारी को कितना कष्ट हो रहा है ना। अब वो तो मूवी है, उस वो हीरोइन जो है वो उतनी देर मांगने के बाद अपना आराम से सिगरेट पी के चली जाएगी, और हम यहाँ पे इतने दुखी है। यही वो उदाहरण है, ये आज के समय का उदाहरण है, जो कि श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है। यही वो उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि चिन्मय जो जीव है वो ये शरीर, ये पत्नी, बच्चे, ये दुनिया की चीजें जो उसको मिलती है उसको पकड़ लेता है, सोचता है मेरा है, मेरा फ्रिज, मेरा टीवी, मेरा एसी, मेरा कमरा, सब चीज को इतने अच्छे से पकड़ लेता है कि जैसे ही उसको कुछ होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है कि नहीं? क्यों? उसको इतना पकड़ लिया, उसमें कोई रिलेशनशिप है नहीं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर करण, उनका जो बेटा था वो हीरोइन का शिकार हो गया, कहीं पर एमबीबीएस पढ़ने गया, और वहां पे कुछ लोगों ने पहले थोड़ा हीरोइन खिलाया, फिर थोड़ा 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 करते करते, माया भी इसी तरह से आती है, थोड़ा सा कहती है 1 मिनट, बस रात में थोड़ी देर के लिए मोबाइल चेक कर लीजिए, बस थोड़ी देर, प्लीज बस एक बार चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा, एक बार तो देख लो। जैसे ही एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, फिर मौसी जी का हालचाल भी ले लो, फिर ऐसे करते करते कब 11:30 बज जाता है पता ही नहीं चलता, और उसके बाद 3 बजे उठना भी है। तो इसी तरह से वो जो थोड़ा थोड़ा करके माया देवी हमें ट्रिक करती। तो नहीं, सीखने की बात यह है कि जीव जो है पकड़ के बैठ लेता है, सब चीजों को पकड़ के बैठ लेता है। जैसे ही उसको घर मिलता है, पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, जो भी मिलता है उसको पकड़ लेता है, इसीलिए जो भी घटनाएं उनके साथ होती हैं उससे वो प्रभावित हो जाता है। उसी तरह से जीव जो है ये शरीर को भी अपना मान बैठता है, और जो भी इसके साथ घटनाएं होती हैं वो प्रभावित होता है। तो ये तो पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत यह है कि मैंने आपको बताया कि भक्ति के जो कार्य हैं ये कैसे प्रभावित कर देते हैं जीव को। तो ये जो भक्ति के कार्य हैं, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जो कार्य हैं, ये कार्य क्या हैं? ये कार्यों का नेचर ही ऐसा है कि ये कार्य, क्योंकि इसमें कृष्ण स्वयं विद्यमान है, कृष्ण की प्रेजेंस है यहाँ, इस वजह से होता यह है कि कृष्ण के प्रेजेंस होने की वजह से जिस भी चीज, भौतिक चीज में ये लगते हैं उसको ये आध्यात्मिक बना देते हैं। इनसे, प्रेजेंस से अगर भौतिक चीज जुड़ती है तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है ना, स्पिरिचुअल हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सन्यासी इत्यादि हैं, जो भी कोई जिनके की शिष्य वगैरह हैं, गुरु हैं, उनके शरीर को चिन्मय मानते हुए उनके शरीर को समाधि दी जाती है, उनको कभी भी जलाया नहीं जाता है। क्योंकि इतने दिन तक सेवा करते करते, दिन भर भगवान की सेवा करते करते, मान लो 20, 25, 26 साल, 25, 26 साल के थे, तभी जो है ब्रह्मचारी बन गए, और उसके बाद से हर दिन सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। 40 साल, 50 साल हो गए, 24 घंटे सेवा करते 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 जब वो गुरु बनते हैं तो उनका लगभग शरीर जो है आध्यात्मिक हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। इसीलिए उनके हर एक कार्य में इतनी शक्ति आ जाती है, और सारे जो है जब उनके वो शरीर छोड़ते हैं तो उस शरीर को जलाया नहीं जाता है। तो ये दो लॉजिक समझ में आ गया आपको? मूवी वाला लॉजिक है, जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, भौतिक चीजें कभी प्रभावित नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिए, जीव को भौतिक चीजें कभी प्रभावित नहीं कर सकती, बस वो क्योंकि उन चीजों को द जो अट्रैक्टेड जीव है, जो मोहित जीव, द इल्यूजन्ड जीवा इज अफेक्टेड बाय द मटेरियल सिचुएशंस। जो भ्रमित हो चुका जीव है वो पकड़ लिया है ना अब,
तो इसलिए वो प्रभावित हो जाता है। जैसे कि एक बार मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक नया मोबाइल खरीदा था, कुछ सोनी एरिक्सन का कोई नया मोबाइल था, बड़ा बड़ा सा स्मार्टफोन था। तो उसने कहा एग्जाम के समय पे कि मेरे तुम्हारे बैग में रख देते हैं। मैंने उसका मोबाइल रखवा लिया और उसके बाद बैग को थोड़ा सा ऐसे ही फेंक दिया दूर से ही, जहां पे रखना था, क्योंकि एग्जाम चल रहा था। जैसे ही मैंने फेंका उसने जोर से चिल्लाया, मैंने सोचा क्या हो गया, तो बोला कि अरे मोबाइल है उसमें। तो इसी तरह से हम भी देखिए, सुख दुख होता है, हम सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम पकड़ चुके हैं ना उसको। हम पकड़ ली, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा सब पकड़ ली। आपका कुछ है नहीं, वैसे सिंगल पैदा हुए थे आप, सिंगल सिंगल पैदा हुए थे, आपका कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंगल पैदा हुए थे। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे खोज करके आपकी शादी करा दी, और उसके बाद आप उसको पकड़ ली, जो भी मिलता जा रहा है उसको पकड़ ले जा रहे हैं। जीवात्मा कृष्ण को चाहता था, लेकिन जो भी मिलता है उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, से जीव निस्तरे माया तहारे छाड़े। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावना भावित होने पर सहायता देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। बद्ध जीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भुला चुका है। बद्ध जीव यह सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिक जगत के तीनों कष्टों को सहन करता है। हाँ, तो वो सोचता है कि हम भोग कर रहे हैं। साधुगण अर्थात भगवान के वैदिक भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव में कृष्ण भावना जागृत होती है। एक बार जागृत हो जाने पर वह भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये बात को आपको अपने पर्स में रखने वाली बात है। पर्स में रखने वाली बात है क्या, कि जब आप कृपा इकट्ठा करते हैं तो आपको भक्ति में रुचि बढ़ती है। जैसे जितने भी वैष्णव हैं, मान लो बालकृष्ण प्रभु हैं, और चारू गोपी माता जी हैं, या फिर हमारे मान लो राजू प्रभु है, तो या भार्गव प्रभु है, तो सबको मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि किसी भक्त का हल्का सा भी अगर दिल दुखा दिया तो आप देखेंगे कि भोग की इच्छा बढ़ जाएगी। मतलब मान लो भार्गव प्रभु ने मंदिर गए और मंदिर में किसी भक्त को बोला कि प्रभु जी आप यहीं खड़े रहिए, मैं आता हूँ, ये सामान लेके खड़े रहिए, और उसके बाद भार्गव प्रभु भूल गए, चले आए अपने घर, और वो भक्त बेचारे वहां पर दुखी हैं। अरे भार्गव प्रभु अभी तक आए नहीं, अरे आए नहीं, तो क्या हुआ, अपराध हो गया ना वैष्णव के प्रति। तो जैसे ही उनके हृदय में थोड़ा सा किस दिल दुखा, आपके अंदर भोग की इच्छा बढ़ने लगेगी, आपको कुछ अच्छा लगने लगेगा। क्या अच्छा लगने लगेगा, लगेगा कि अरे ये दाल चावल क्यों बनाते हैं, ये सांभर चावल रोज खाना है क्या, लाओ कुछ, लाओ पूरन पोली बनाओ, है कुछ बहुत ज्यादा कुछ बढ़िया खाने का इच्छा होगा, या फिर टीवी मूवी ये सब देखने की इच्छा होगी। शादी में जाते हैं तो बारात में खूब नाचने का मन करेगा, फिल्म के गाने सुनने का मन करेगा। ये सब किसका लक्षण है, खोजो खोजो किसी भक्त का दिल दुखा दिया है। जब किसी भी तरह से आप किसी भक्त का दिल दुखाते हैं तो भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है, फिर सब भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा बढ़ती। तो यहाँ पर इसी चीज को कह रहे हैं आप देखो, जीवात्मा क्या होता है, इसीलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए कि कृपा इकट्ठा करनी चाहिए। जब जब आप किसी वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, आपकी हरिनाम में रुचि, आपकी भागवत श्रवण करने में रुचि,
ये सब बढ़ने लगेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपको साफ साफ पता चलेगा कि देखो इन वैष्णव को हमने प्रसन्न किया। अब ये मेरा प्रश्न है आपसे, वैष्णवों को कैसे प्रसन्न किया जाता है? कौन बताएगा? वैष्णवों को कैसे प्रसन्न किया जाता है? बाल कृष्ण प्रभु। अनम्यूट, अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने अनम्यूट का कमांड दिया। उनके आदेश का पालन करना है। उनके आदेश का पालन करना चाहिए। अच्छा, और पावनी ज्योति माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उनका दास बनकर प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु जी। उनका दास बनकर। अच्छा, अनीता कमल माता जी? उनकी सेवा कर कर प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। उनकी सेवा कर कर। हरे कृष्ण, धन्यवाद। उनकी सेवा करके। तो जो मान लो आपसे जूनियर हैं भक्त, अभी नए नए हैं भक्ति में, उन वैष्णवों को कैसे प्रसन्न करोगे आप, अनीता माता जी? उनको उनको भी प्रभु जी जैसे वो चाहते हैं वैसे हम बता के उनको प्यार से समझाना चाहिए, या फिर वो भी सेवा है। हम उनको इनको हेल्प भी कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, छोटी काम करेंगे तो फिर हमारा कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं रहेगी। तो सभी को सेवा करके, किसी को भी सेवा करके प्रसन्न किया जाता है। वहीं पर भी आप देखेंगे सेवा करने करके प्रसन्न किया जाता है। तो आप भी इसी तरह से ये चीज को पोटली में बांध लीजिए कि कहीं अगर वैष्णवों की सेवा मिले तो उसको करने में कभी भी पीछे मत हटिए। अगर कहीं वैष्णव की सेवा मिले, और इस सेवा में ये ध्यान रखिए कि उन वैष्णव को प्रसन्न कर सके। कई बार कुछ वैष्णव होते हैं ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करवाते हैं तो उनको प्रसन्न कर सकें, ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि जब जब आप एक वैष्णव के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, यहाँ पर ये मुस्कुराहट आई और वहां पर आपके बीट बैग में हाथ डालने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि अरे ये माला इतनी अच्छी क्यों लग रही है? ये माला इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि एक वैष्णव को प्रसन्न किया है। जिन लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा है माला में, भक्ति में, लेक्चर सुनने में, इन सब में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, जाओ जाओ घस घस के कोई सेवा करो, बर्तन घसो, खूब मेहनत वाली कुछ सेवा करो, किसी वैष्णव को प्रसन्न करो। जैसे ही प्रसन्न करोगे आप देखोगे कि मन 3 बजे नहीं 1 बजे ही उठ के खड़े हो जाएंगे, अरे माला करना है अरे माला करना है। ठीक है, तो ये साइंस है। एक तो हमेशा कृपा, जब वैष्णव दिखे तो कृपा मिलेगी। अगर उनका दिल दुख गया तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नए नए आइडिया आ रहे हैं पैसा बढ़ाने के, क्योंकि आपने एक वैष्णव का दिल दुखाया है, इसी वजह से आपको नए नए आइडिया आ रहे हैं। भोग करने की इच्छा और बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किसी वैष्णव का अगर दिल दुखा दिया तो खूब भोग करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, और स्त्री पुरुष संग भी करने का मन करेगा, सारे गलत चीज करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि किसी वैष्णव का दिल दुखा दिया है। और किसी वैष्णव का दिल अगर नहीं दुखाया, किसी को प्रसन्न कर दिया है, एक वैष्णव के अगर आपने प्रसन्न कर दिया है, आपको मैं बता रहा हूं वैष्णवों को प्रसन्न करना इतना बड़ा धन है, करके देखना चाहिए। इतना बड़ा धन है, जब जब आप प्रसन्न करेंगे वैष्णवों को, आप देखेंगे कि आपके जो हाँ, आपके हरिनाम में और हर चीज में एक आश्रय का अनुभव होगा। योग माया देवी जो हैं, जो योग माया देवी है, वो आपको गोदी में उठा लेंगे और कहेंगे कि अपना बच्चा है ना? नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि योग माया के अंडर में रहें, अगर आपको बहुत महामाया प्रभावित कर रही है, बार बार जूते चप्पल पड़ रहे हैं, पैसे की दिक्कत हो रही है, लोगों में झगड़ा हो रहा है,
तो इसका मतलब ये है माया देवी बहुत थप्पड़ मार रही है, तो क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्तों की सेवा करके जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, ऐसी परम सिद्धि है कि सारे कर्म फल, सास बहू के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। इतनी परम सिद्धि है ये, इतनी परम सिद्धि है वैष्णवों को प्रसन्न करना कि सारे झगड़े खत्म कर देती है। इसमें इतना इतनी शक्तिशाली है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव के में कृष्ण भावना जागृत होती है। अब ये वैष्णव लोग कहाँ मिलेंगे? आपके आसपास बहुत सारे वैष्णव हैं, है कि नहीं? सबको किसी का दिल मत दुखाइए, सबसे पहला चीज। और सबको कभी अगर कोई जरूरत हो क्षमता के अनुसार, कभी कभी कोई होगा वैष्णव कहेंगे कि भाई ले आओ 5 लाख रुपए दो तभी हम प्रसन्न होंगे। भाई आप तो ये हो सकता है ना कर पाए आप, लेकिन जितनी क्षमता हो उसके अनुसार हमको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार जागृत हो जाने पर वह भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाता। इसके बदले वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। जब जीव भगवान की भक्तिमयी सेवा में लग जाता है, तब वह भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है। तो भोग से विरक्ति का लक्षण क्या है? भोग से विरक्ति का लक्षण यह है कि नो प्लानिंग एंड नो एंड वॉलंटरी रिजेक्शन। भोग से विरक्ति का क्या लक्षण है? कौन देखो, नया मैं आपको बता रहा हूं, है ना? नहीं, भोग से विरक्ति का क्या लक्षण है? किसी को भोग से विरक्ति आ गई है, कई बार लोग कहते हैं ना आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो भोग से विरक्ति आ गई, इसका क्या लक्षण है? नो प्लानिंग, उसके लिए ज्यादा प्लान नहीं बनाएगा, और उसके बाद नो एंड वॉलंटरीली रिजेक्टिंग। वॉलंटरीली वो कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। भोग से विरक्ति होने का ये लक्षण है। एक तो वो बार बार प्लान नहीं बनाएगा उसको प्राप्त करने के लिए। दूसरा, वॉलंटरीली वो रिजेक्ट करेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो वॉलंटरीली कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज ट्राइंग एंड ही ये जो है आसक्त नहीं है। भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्यत्र च एष त्रिक एक काल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं, यह जानने की यही परीक्षा है। क्या परीक्षा है? भौतिक भोग से अनासक्ति। उसके बाद क्या? ऐसी अनासक्ति का अर्थ यह है कि माया ने बद्ध जीव को मायावी भोग से मुक्ति दे दी है। जब मनुष्य कृष्ण भावना में उन्नत हो जाता है, तब वह अपने आप को कृष्ण के समान नहीं समझता। वह जब भी अपने आप को भौतिक ऐश्वर्यों का भोक्ता मानता है, तो वह देहात्म बुद्धि से बन जाता है। किंतु देहात्म बुद्धि से छूटने पर वह भक्तिमय सेवा में लग सकता है, जो माया के पास से स्वतंत्र होने की वास्तविक स्थिति है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है, जो भगवत गीता 7:14 से लिया गया है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी 8 बज गए हैं और अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 मिनट मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद 10 मिनट आपके प्रश्न पूछने का समय रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न, जो ये श्लोक है, भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्,
ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतः तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवता। तो ये जो श्लोक है इसको किसके द्वारा दिया गया ये उपदेश है, किसके द्वारा ये दिया गया उपदेश है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह 9 योगेंद्रों में से एक कवि ऋषि द्वारा दिया गया उपदेश है। कवि ऋषि द्वारा दिया गया उपदेश है, ठीक है। श्रीमद् भागवत में दिया गया। तो जीव चिन्मय होकर के भी कैसे प्रभावित हो जाता है भौतिक चीजों से? सच्चिदानंद है जीव, लेकिन कैसे प्रभावित हो जाता है? चिन्मय जीव, सच्चिदानंद जीव कैसे भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाता है? इसका क्या कारण है? कोमल शर्मा। कृष्ण प्रभु जी, वो मटेरियल रिलेशन से अटैच हो जाता है। हाँ, भौतिक चीजों को से आसक्त जीव प्रभावित होता है। वो आसक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण से पहले प्रेम किया हुआ होता है। तो जब वहां से आता है तो एकदम भूखा सा होता है। तो जब उसको यहाँ पे जो कुछ भी मिलता है वो सबको पकड़ लेता है। मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे पापा, सब पकड़ लेता है। पर उनके साथ मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा फ्रिज, मेरा एसी, तो सब चीज को पकड़ लेता है। तो जैसे ही उसको कुछ होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ये जो है आसक्ति का सिम्टम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बद्ध जीव कौन होता है? बद्ध जीव की क्या परिभाषा है? बालकृष्ण प्रभु, नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी, पावनी ज्योति माता जी, बद्ध जीव कौन है? हरे कृष्ण प्रभु, जो कृष्ण को भूल चुका हो, जो हाँ, भौतिक भोग है। जो कृष्ण को कृष्ण मेरे स्वामी हैं इस चीज को भूल जाता है। तो Yes. फिर जो भी इस चीज को भूल जाता है वो क्या है? बद्ध जीव है। बताइए। तो ये भूल जाता है कि मैं तो कृष्ण का अंश हूं। ये दुनिया तो थोड़ी देर के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं। यहाँ पे बस थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ बस ऐसे। एक भक्त के अंदर भोग वृत्ति, जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर भोग वृत्ति कब बढ़ जाती है? भोग करने की इच्छा बढ़ रही है तो इसका क्या क्या हुआ होगा? भोग करने की इच्छा बहुत बढ़ रही है, खूब शॉपिंग करने का मन कर रहा है, सारा दुनिया खरीदने का मन कर रहा है, आखिर दिक्कत क्या हुई है? भार्गव प्रभु, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णवों का अपराध प्रभु जी। हाँ, किसी वैष्णव का दिल दुखा दिया है। देखो, वैष्णव अपराध का मतलब ये नहीं है कि हमने सही दुखाया, इसने गलत किया। कैसे भी अगर जिसने हरिनाम लिया है आपने उसका दिल दुखाया तो आपको दिक्कत होगी, चाहे आप रूप गोस्वामी ही क्यों ना हो, चाहे आप रूप गोस्वामी ही क्यों ना हो, और वो आपने उसके साथ कोई गलत नहीं किया हो, लेकिन उसने अगर दिल पे ले लिया हमारी भोग इच्छा बढ़ जाएगी। इसलिए भक्ति बड़ा सेंसिटिव मैटर है।
और सबसे ज्यादा सेंसिटिव है भक्तों के साथ रहना सीखना, बहुत सेंसिटिव है, भक्तों के संग में रह करके सीखना, यही तो सीखना है। नहीं तो मायावादी हम भी एक जगह में बैठ करके अपना आराम से कहीं पर सांस ले रहे होते चुपचाप उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, है कि? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोगों का अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे पास अभी 10 नहीं 9 मिनट है, तो 9 मिनट में हम 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। उमेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ये मेरे साथ अभिषेक प्रभु हैं, हम बेस में हैं प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने लेक्चर सुना, उनका एक क्वेश्चन था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि किसी वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो जाए तो हमारे अंदर भोग करने की इच्छा बढ़ती है। प्रभु जी, जनरली अगर हमें वैष्णव पता हो जिनके प्रति अपराध हुआ है तो हम क्षमा मांग सकते हैं। कई बार नहीं पता होता किनके प्रति अपराध हुआ है प्रभु जी, तो उस केस में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमको ये अजन्मा कृष्ण प्रभु ये चीज बताते हैं, मैं बस उनके शब्द को रिपीट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं अजन्मा कृष्ण प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बहुत पहले हमारी क्लासेस लिया करते थे। तो अजन्मा कृष्ण प्रभु ने ये बताया था कि जब धीरे धीरे भक्ति में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो अब हमें क्या आचरण करना है, किस परिस्थिति में, ये हम शास्त्रों के आधार पर देखते हैं। जैसे कि इसी परिस्थिति में कहीं शास्त्रों में कहाँ पर इस परिस्थिति में क्या किया गया है, ये चीज हमको शास्त्रों से मिलती है। जैसे सनातन गोस्वामी को ये पता नहीं था कि कौन वैष्णव है जिनका दिल दुखा है, तो उन्होंने सबके लिए भोज कराया और उसमें एक वैष्णव था जो कि नाराज था, वो नहीं आया। सनातन गोस्वामी को पता चल गया, फिर जाके वहां से क्षमा मांगी, वो वैष्णव आए, उन्होंने फिर प्रसाद लिया, तब जाकर के रूप गोस्वामी का अपराध क्षमा हुआ। तो भक्तों को प्रसाद बांट करके भी अपराध क्षमा होता है कि जब वो खाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। बढ़िया प्रसाद, ये नहीं कि जो सड़ गया है वो प्रसाद आप बांटे, बढ़िया प्रसाद कुछ रहेगा उनको, बढ़िया जो मतलब अच्छा पेड़ा हो या फिर कुछ ऐसा वृंदावन का कुछ ऐसा प्रसाद जैसे ही खाते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से, और अपराध क्षमा करने का उनसे क्षमा मांग करके, और अदरवाइज वॉइस वगैरह में, बेस वगैरह में वो सिस्टम होता था कि जिस दिन उनका बर्थडे हो या कुछ हो वो ग्लोरिफिकेशन करते थे। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम होता था कि किसी भक्त का गुण आशंका से वैसे हमको पता चल जाता है कि इनका अपराध हुआ होगा, तो उनके गुणों का बखान करना, इससे भी अपराध जो है क्षमा होता है। जो चौथा तरीका है अपराध क्षमा करने का, वो है सुरभि कुंड में स्नान करना, इससे फिर अपराध क्षमा होता है। पांचवा जो तरीका है अपराध क्षमा करने का, वो है निरंतर हरिनाम लेना। हरिदास ठाकुर इसको बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति से अपराध से मतलब बचना चाहता है या अपराध क्षमा हो जाए उसके सारे, तो उसको 24 घंटे हरिनाम लेना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं, 24 हमेशा ही हरिनाम हरिनाम भक्ति, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल 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 ही अगर अनवरत हरिनाम लेते हैं तो ये 5 तरीकों से आप अपराध को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है उमेश। प्रभु जी सेकंड हमें समझ आया प्रसादम बांटना, एक समझ आया सुरभि कुंड में स्नान करना, एक आया ग्लोरिफिकेशन करना प्रभु जी, एक आया हरिनाम निरंतर लेना। प्रभु जी फर्स्ट मिस हो गया हमसे। क्षमा मांगना उन हाँ, वैष्णव, क्षमा मांगना। यस प्रभु, यस प्रभु, उस वैष्णव से यस जाकर प्रभु। लीगल तरीका तो यही है वैसे, बाकी तो सब इलीगल तरीके हैं किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, पर वैधानिक जो तरीका है वो तो यही है। ज्यादातर केस में हमें पता चल ही जाता है कि इनका अपराध हुआ होगा। बहुत कम ही ये होता है कि हमको पता न चले, तो फिर ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। आप इसको ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, अगर ग्रुप पे डाल देंगे तो सब भक्तों को
ये 5 तरीके पता चल जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है उमेश जी। यस प्रभु जी, मैं डाल दूंगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनीता कमल माता जी, अनीता कमल हरे माता कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। जैसे कि अभी वैष्णवों के साथ ही हम रहते हैं, साथ उठना बैठना होता है, तो कभी कभी हम अपराध करते हैं, तभी हमको हमको पता नहीं चलता, लेकिन सामने वालों को पता चल जाता है। तो फिर प्रभु जी इसको कैसे हम सुधारें? ये एक बार मैंने बताया था ना आप लोग, जब भी अपने साथ में जो भक्त लोग रहते हैं उनसे क्या बोलना चाहिए? उन 3 लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, माया, कलयुग और माइंड। राधे श्याम प्रभु ये तरीका बताते हैं, मेरा तरीका नहीं है। मैं 17 साल से बस यही सब भक्तों को सुन करके ही मैंने जो इकट्ठा किया है वही मैं बोलता हूँ, मेरा कुछ खुद का नहीं। राधे श्याम प्रभु ये कहते हैं कि जब भी अपने आसपास रहने वाले या अपने जो क्लोज सर्कल में जो हैं या जो भी भक्त हो, उनसे अगर हमसे कुछ अपराध हो जाता है, हमको नहीं पता चलता है, उनको अगर पता चल जाता है और फिर बाद में हमको पता चलता है कि उन्होंने अपराध ले लिया है या कुछ है, तो इन 3 प्रभु जी लोगों को, नहीं 3 नहीं, 2 प्रभु जी 1 माता जी, माया देवी, कलयुग और मन, इन लोगों को सारा क्रेडिट देना चाहिए कि प्रभु जी क्या करें, माया मुझे थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है, इसकी वजह से मेरे से गलती हो गया, या फिर मेरे जो कलयुग वाला मन है ना माता जी, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इस वजह से मेरे से ये गलती हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है कि नहीं? इस तरह से क्रेडिट दे करके इन लोगों को बोल करके, माइंड मेरा थोड़ा सा चीटिंग करता है प्रभु जी, इस वजह से मेरा ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे मेरा थोड़ा सा पैसे से अटैचमेंट है, ये कलयुग में ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, ऐसे कह के क्षमा मांग लेना चाहिए। शुरू शुरू में ऐसे क्षमा मांगने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ना आपको लगेगा कि क्या दिक्कत है, मांग सकते हैं क्षमा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ठीक है ना अनीता माता जी? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या ये माया कलयुग माइंड से मांगना चाहिए या वो वैष्णव से मांगना उस चाहिए? वैष्णव को बोल सकते हैं कि अच्छा। प्रभु जी मेरा मन, मतलब इन 3 लोगों को हाँ हाँ हाँ। की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं तो शुद्ध जीव हूँ। एक्चुअली क्या करें, अब ये मैं आया यहाँ पर, तो माता जी, तो प्रभु जैसे एक बार एक माता जी आई यात्रा में आई तो एकदम दुल्हन वाले ड्रेस में आ गए बहुत सज धज के एकदम पूरा नथ बिंदी सब कुछ लगा करके, अब सारे लोग उन्हीं को देख रहे हैं। तो फिर प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी ये माता जी को बुलाया, फिर कहा कि माता जी आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है, ये जो आप जो पहन के आई हैं अलग नहीं लग रहा? तो वो बोलती है कि हाँ प्रभु जी मेरा थोड़ा सा सजने से अटैचमेंट है, क्या करें, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, फिर ऐसे कह के उन्होंने क्षमा मांगी। इस तरह से हमको क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारा मन थोड़ा सा चीट कर रहा था, और अपने से वरिष्ठों से तो बहुत आराम से ये किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना? ओके, ठीक है ना जी अनीता? प्रभु जी, जी प्रभु। आशा आर्या माता जी, आपका कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji, Dandavot Pranam. Good to see you back in the good health. Prabhuji, I have the 2 questions. Like one is how to get rid of being judgmental. But second one, like yesterday in the Japa's lecture, you were saying that fault finding. Sometimes, we find the fault which is for the betterment of the front person only, and we want to rectify and correct it. So like, is it okay? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मैंने अपने लेक्चर्स में दिया है कि अधिकार जिन पे ना हो उनको सुधारना नहीं चाहिए। नेवर इंस्ट्रक्ट, करेक्ट नहीं, करेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, करेक्ट करना इज ए वेरी हाई थिंग। जो भक्त लोग, अब समझो मैं इतने सारे भक्तों को मैंने टच किया है पिछले 17 साल में, इतने सारे भक्त हैं, लेकिन मुश्किल से 40-50 ही भक्त ऐसे होंगे जिनको मैं डांट सकता हूँ, अच्छे से डांट सकता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे बाकी बाकी जो भक्त हैं, अब हर साल हजारों की संख्या में भक्तों को टच करते हैं हम,
लेकिन वो सब लोग ये अधिकार नहीं देते तो मैं उनको डांटता भी नहीं, है कि नहीं। नेवर इंस्ट्रक्ट एनीवन हु इज नॉट योर सन और डिसाइपल। अगर वो अगर आप नहीं, वो अगर अपने को आपका शिष्य मानता है, एक्सेप्ट करता है कि प्रभु जी या माता जी मुझे गाइड करते हैं, तभी करना है। अधिकार क्षेत्र से ज्यादा करने पर हमको हमेशा समस्या होती है। कुछ दिन बाद वो कहेगा आप ज्यादा मत बोलिए, मेरे गुरुजी अलग हैं, समझिए, आप ज्यादा मत बोलिए। तो आप क्या करोगे? अगर वो ये बोल देगा तो आप क्या करोगे? तो इसलिए अधिकार क्षेत्र में जो रहे उसी को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। और फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी से बचने के लिए बार बार प्रयास करेंगे। मतलब सबसे पहले ये चेक करना चाहिए, फॉल्ट खोजने से पहले भी, चाहे वो बेटरमेंट के लिए ही क्यों ना हो, कितने भी बेटरमेंट के लिए हो, फिर भी हमको यही करना चाहिए कि उनके वरिष्ठ या उनसे जो प्रेम करते हैं उनको बता देना चाहिए। मान लो कोई आपसे वरिष्ठ है लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उनके किसी वरिष्ठ को ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि प्रभु जी ऐसे ऐसे था, और उसमें भी ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसे दिक्कत हो रही थी, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। आशा आर्या माता जी, पहला वाला प्रश्न क्या था? Hare Krishna. पहला वाला प्रश्न क्या था? How to get rid of being how to get rid of being judgmental. हाउ टू गेट रिड ऑफ बीइंग जजमेंटल। अच्छा, हिंदी में जजमेंटल का क्या मतलब होगा माता जी? जैसे है ना, like if suppose a Gujarati is marrying to an Telugu girl, हाँ okay, so you know he is according to his custom and tradition, but to his custom and tradition. But for आपको आवाज ठीक आ रही है? the अनीता family माता? with आपकी आवाज कट रही है माता जी। अनीता माता जी, आपको आ रही है आवाज इनकी? नहीं नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण, आवाज कट रही है। कट रही है इनकी ना? is आपकी आवाज कट रही है ना? audible Prabhuji now? Audible, Is it audible now? it's breaking in the between. Network issue, Prabhuji. चलो, you can write it, I will answer Okay, in comment. Prabhuji. You Yeah, can write it, okay, I will Prabhuji. answer, I will answer. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. नाम ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से एक आसक्त जीव प्रभावित हो जाता है, और ये भी चर्चा किया कि कृपा जो है एक भक्त को हरिनाम में, भक्तों में रुचि जागृत करवाती है, और वही हृदय अगर किसी वैष्णव का दुखा देते हैं तो फिर जैसा भी वैष्णव हो उससे भोग की इच्छा जो है बढ़ जाती है। और भक्ति में आगे बढ़ने की का लक्षण ये है कि भौतिक चीजों से अनासक्ति बढ़ती है। अनासक्ति का मतलब ये है वॉलंटरी रिजेक्शन एंड नो प्लानिंग। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा माता जी, चारू गोपी माता जी, पावनी ज्योति माता जी, आप लोग, अनीता माता जी। इसकी आगे की चर्चा हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, बालकृष्ण प्रभु, आपने प्रश्न पूछा? अच्छा, बोलिए। क्या प्रभु जी मुझे 9:30 को नींद आ जाती है और सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ, इससे कुछ बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कल से 9 ये जूम का वो जो वेटिंग रूम वगैरह था वो सब खत्म हो गया है, तो कल से ये 3 बजे ही चालू हो जाएगा। आप जितने भी बजे आप आना चाहें आप लॉग इन कर सकते हैं, दिन भर ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? जी वही, तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात में जल्दी अपने आप ही नींद आ जाती है, फिर अपने आप ही खुल जाती है। ठीक है, आप सौभाग्यशाली हैं, और क्या। कृपा है मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि अब 9 बजे सो जाओ, मतलब
डॉक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 9 बजे सो जाओ। मैं तो भक्त लोगों की कृपा से मेरे को खुद ही नींद आ जाती है। अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर में नींद आती है। बहुत बढ़िया, आप फिर से अब शुरू कर सकते हैं अपना बढ़िया हरिनाम करना, सुबह जल्दी जी माला प्रभु, करना, है ना? जी प्रभु, जी प्रभु, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों का अभी अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।